भारत में कई धर्मों को माना जाता है, लेकिन उन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। आज हम ऐसे ही एक हिंदू धर्म के मंदिर के बारे में जानने वाले हैं, जहां पूरे भारत भर से लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में बसे तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में। ये मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में तिरुपति के तिरुमला पहाड़ों में बसा है। दुनिया भर में बसे हिंदुओं के लिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ रोजाना 70 से 80 हजार लोग आते हैं और विशेष मौकों पर ये संख्या लाखों में जाती है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते थे। इस मंदिर में पूजा करने के लिए वैखानस आगम परंपरा का पालन किया जाता है। ये मंदिर 7 चोटियों से बने शेषाचलम पहाड़ के 7वीं चोटी पर स्थित है। इस पहाड़ को शेषनाग का रूप माना जाता है। ये द्रविडियन शिल्प शैली में बना मंदिर है, जिसमें मंदिर गर्भगृह को नीलायम कहा जाता है और ऊपर के हिस्से को गोपुरम कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसके मूल तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि इस मंदिर का उल्लेख 9वीं शताब्दी से मिलता है, जब कांचीपुरम में पल्लव वंश के शासकों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसके बाद समय समय पर कई सम्राट और राजाओं ने मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। 15वीं शताब्दी में तिरुपति बालाजी मंदिर को प्रसिद्धि मिलना शुरू हुआ था। उसके पश्चात 1933 में मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए स्थायी प्रबंधन समिति बनाई गई, जिसे TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नाम दिया गया और उसके माध्यम से मंदिर को विकसित किया गया। आज भी TTD ही तिरुमला के तीर्थयात्रियों की सारी देखरेख करता है। मंदिर में जाने के लिए 3 विकल्प है, जिसमें गाड़ियों को लेकर घाटी रास्ते से 1 घंटे का ड्राइव करके पहुंचा जा सकता है। ज्यादातर लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पैदल जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक श्रीवरी मेट्टू और दूसरा अलीपिरी मेट्टू। ज्यादातर लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर या मनोकामना के लिए इस रास्ते से चढ़ाई करके जाते हैं। यहाँ भगवान को बाल अर्पण करने की प्रथा बरसों से चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में जब भगवान वेंकटेश्वर रूप में आए थे, तब चींटियों के घर में रहते थे। वहाँ रोज एक गाय आती थी और अपने दूध को वेंकटेश्वर स्वामी को देकर चली जाती। जब इस बात का पता गाय के मालिक को चला, तो उसने गाय पे हमला कर दिया, जो गलती से वेंकटेश्वर स्वामी को लग गया और सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला नीलांबरी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर लगा दिए और वो जख्म ठीक हो गई। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केशदान की परंपरा चली आ रही है। ये भी मान्यता है कि यहाँ बाल अर्पण करके हम अपने अहंकार और पापों को त्याग देते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर के और भी कई रहस्य प्रचलित है। जानते हैं ऐसे ही कुछ रोचक रहस्य। हर गुरुवार भगवान वेंकटेश्वर को श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है, तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी स्वयं बालाजी के हृदय में वास करती है। इसीलिए बालाजी को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाकर सजाया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसीलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली है, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। तिरुपति बालाजी के गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती है और उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है।
ये भी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला जाता है और न कभी घी। ये दीपक किसने जलाया था, इसकी भी कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। मंदिर में दिए जाने वाले दान को भी एक पौराणिक संदर्भ है। कहा जाता है कि जब वेंकटेश्वर भगवान ने माता पद्मावती से शादी की थी, तब कुबेर से उधार लिया था और कहा था वो इसे कलयुग में ब्याज समेत चुका देंगे। माना जाता है कि यहाँ जो भी भक्त दान स्वरूप कुछ चढ़ाता है तो वो भगवान को कुबेर जी का उधार चुकाने में सहयोग देता है और भगवान भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देते। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू का इतिहास भी 300 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस प्रसाद को साल 1715 में पहली बार भगवान को चढ़ाया गया था। तब से ये निरंतर यहाँ दिया जाता है। साथ में भक्तों के लिए यहाँ रोजाना भोजन की भी व्यवस्था है, जिसे 1200 रसोइयों द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही भारत के कई मंदिरों की जानकारी की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।